गांव में बैठे हुए एक देहाती ने मुझे कहा कि कल से बारिशें शुरू होने वाली हैं। तो मैंने पूछा, आपको कैसे पता है? तो वो कहने लगा कि मुझे मोबाइल में मोबाइल से मुझे ये पता है, क्योंकि मोबाइल में एक एप्लीकेशन है जो बताती है कि मौसम कब ख़राब होना है, कब बारिशें होनी है, कब मतला साफ़ होगा। ये बात इस की तरफ इशारा करती है कि एक नई तहज़ीब उभर चुकी है, और इस तहज़ीब ने ना सिर्फ हमारे लिए मालूमात के दरवाज़े खोल दिए हैं, बल्कि हमारा ज़िंदगी का स्टाइल ही तब्दील कर दिया है। हमारे मोहब्बत करने के तरीके तब्दील हो चुके हैं, हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात तब्दील हो चुके हैं, सियासी तनाज़ात ने नया रुख इख्तियार कर लिया है, रोज़गार के तरीके बदल चुके हैं, और एक इंसान जिसके पास कोई दौलत नहीं होती वो अचानक मालदार हो जाता है, और वो पुराना तसव्वुर कि दौलत के साथ ही कोई कारोबार किया जा सकता है, अब वो लगता है कि बहुत पुराना हो चुका है। अब इल्म का दौर है। जिस शख्स के पास नए ख्यालात, नया इल्म है, वो इक़्तिदार भी करता है, वो दौलत भी हासिल करता है, वो हुक्मरानी भी करता है। लेकिन ऐसे लगता है जैसे हमारे हुक्मरान और हमारे लोग अभी माजी में रहते हैं। वो इस नई दुनिया को कबूल करने को तैयार नहीं है और इसके बारे में अंधे हैं, हत्ता कि इसको कुचलने की कोशिश करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी अलामत ये है कि हमारे ख़ानदानों में और लोगों के ताल्लुकात में शदीद तनाव आता जा रहा है। नौजवान नस्ल मुख्तलिफ अंदाज से सोचती है, और बड़ी उम्र के लोग मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं, और नस्लों के दरमियान ये जो फासला है वो इस हद तक वसी हो चुका है कि हम इसको समझ ही नहीं पा रहे। हम जो दौलत कमाते हैं वो बहुत सारे सुराखों से किसी और मुल्क में चली जाती है, और हमारे लिए ये बात नाकाबिले फ़हम हो चुकी है कि हम अपने घर को और अपने मुल्क को कैसे चलाएं। और एक लिहाज से दौलत की चकाचौंध ने हमारी अपनी रवायात का सत्यानाश कर दिया है, उसको तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान में अगर हम गौर करें तो हमारे हुक्मरान 1980 और 70 की दहाई में रहते हैं। वो जितनी भी पॉलिसियाँ और मंसूबे बना रहे हैं, वो मंसूबे ऐसे हैं जो 60 और 70 की दहाई में बनाए जाते थे। अब गौर करें कि 2030 में तकरीबन कुछ अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 80% लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, और उनकी जगह पर कंप्यूटर, रोबोट और दूसरी टेक्नोलॉजी ले लेगी। तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त कहा जाता है कि 60% नौजवान नस्ल है, और अगले 5 से 7 साल बाद भी ये नौजवान नस्ल ही रहेगी। अब मसला ये है कि इनमें से जो पहले ही बेरोज़गार हो चुके हैं वो 2030 में क्या करेंगे, और हुकूमत ने इनको इंगेज करने के लिए क्या किया है। अब हुकूमतों का दौर तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और शहरियों को ये समझने की ज़रूरत है कि वो अपने बलबूते पर वो छोटे छोटे काम करना सीखें जिससे वो अपना रोज़गार कमा सकें और अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सकें। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग अभी भी पुराने दौर की तरह बड़े बड़े शहरों का रुख करेंगे जहाँ पर महंगाई है, जराइम है, और वहाँ पर ज़िंदगी तलख है, मुश्किल है, और अब वहाँ पर वो रोज़गार भी नहीं है जो कुछ सालों पहले मौजूद था। अब वो फासले नहीं रहे, इसलिए जहाँ पर हैं वहीं पर एक नई और बेहतर दुनिया तख्लीक करने की कोशिश करें। एक ऐसे इल्म और ऐसे ख़यालात को जन्म दें जो ना सिर्फ आपको बचा सके बल्कि आपके ख़ानदान को भी बचा सके। हो सकता है मेरी बात आपको समझ ना आए, लेकिन कुछ ही सालों बाद आप इस बात को समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो दें, बदलती हुई दुनिया को समझें, बदलते हुए हालात को समझें, और इन बदलते हुए मुआश के तरीक़ों को भी समझें, और एक ऐसी दुनिया को समझने के बाद
अपना रोज़गार तलाश करें जहाँ पर पुराने ज़माने की नौकरियाँ नहीं होंगी, जहाँ पर पुराने ज़माने के कारोबार नहीं होंगे, जहाँ पर आप घर में बैठे हुए बहुत सारी दौलत कमा सकते हैं, हत्ता कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से भी ज़्यादा दौलत कमा सकते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक औरत अपना कोई ना कोई चैनल बना के लोगों को बताती है खाने कैसे बनाते हैं, और जाहिर है उसके खाने बनाने में के तरीके नए हैं। लोग उससे सीखते हैं, उसके तरीक़ों को अपनाते हैं और उसके बेतहाशा फॉलोअर बन जाते हैं, और तब उसे मालूम होता है कि उसके पास बहुत सारी दौलत आ रही है। ये आज से 40-50 साल पहले ऐसा मुमकिन नहीं था। 40-50 साल पहले उसको तरीके बताने की बजाय रेस्टोरेंट खोलने पड़ते थे, और उसको रेस्टोरेंटों की चेन खोलनी पड़ती थी। अब वो चेन की बजाय उसको अपना इल्म दूसरों को बताना पड़ता है, और यही वो तरीके हैं जो नए रास्ते खोल रहे हैं। दूसरी मिसाल ये देता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने लाहौर में अपने घरों में रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, और फूड पांडा और इसकी मदद से वो पूरे लाहौर में घर बैठकर लोगों को खाने फराहम करते हैं, वो अपना रोज़गार कमाते हैं। ऐसी सैकड़ों हज़ारों मिसालें दी जा सकती हैं जो हमें ये बताती हैं कि रोज़गार के तरीके तब्दील हो चुके हैं। ये सिर्फ रोज़गार का मसला नहीं है, ये एक नई तहजीब का मसला है, एक ऐसे दौर का मसला है जिसको हम नॉलेज तहजीब कहते हैं या इल्म की तहजीब कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ वही सरवाइव करेगा जिसके पास इल्म होगा, जिसके पास नए ख्यालात होंगे। वरना पाकिस्तान में उस्ताद दामन ने दुरुस्त कहा था कि लोग की एटम बम बनाई जाते ते तू टांगे दे बम बनाई जा। थैंक यू।